बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वेलकम। आज हम सेंटेंसेस बनाएंगे एक लफ्ज़ से, और वो लफ्ज़ है कम, यानी आना। कम के हवाले से हम सेंटेंसेस बनाएंगे और उसमें हम देखते हैं कि हम कितने सेंटेंसेस उससे बना सकते हैं। वी विल सी हाउ मैनी सेंटेंसेस वी कैन मेक विद कम. Come is most used word in our life. We use it almost daily. Every hour we use it. Somebody is coming, somebody we expect is coming, and somebody we think wouldn't come. So we use come in different ways, different type of sentences. अगर आप उसको कॉल करें तो वो आ जाएगा. If you call him, he will come. अगर आप उसे कॉल करते तो वो आ जाता. If you called him, he would come. अगर आप उसे कॉल करते तो वो आ जाता. मीन आपने कॉल नहीं की. If you called him, he would come. अगर आप उसे कॉल करते तो वो आ चुका होता, वो आ जाता. If you had called him, he would have come. He would have come. Come जो है वर्ड के तीन वर्ब्स की फॉर्म है इसकी. पहला है फर्स्ट वर्ब जो है वो कम है. सेकंड जो है सिंपल पास्ट में है came. और जो थर्ड है यानी पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म जहाँ पे आपने लगानी हो वहाँ में भी आप कम ही लगाएंगे. जहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी हो वहाँ पे भी आप कम ही लगाएंगे. जहाँ पे आपने सेकंड लगानी हो वर्ब वहाँ पे आप केम लगाएंगे. यानी इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो थोड़ी मुख्तलिफ है. दैट इज़ केम. क्या आप आएंगे मीन इन द पार्टी और इन द इवनिंग. क्या आप शाम को आएंगे. विल यू कम इन द इवनिंग. क्या आप पार्टी में आएंगे. विल यू कम इन द पार्टी. क्या वो पार्टी में आ रहे हैं. आर दे कमिंग टू द पार्टी. क्या वो आ रही है. इज शी कमिंग. वो नहीं आएगी. शी विल नॉट कम. वो क्यों नहीं आएगी. वाई शी विल नॉट कम. मेरा ख्याल है वो नहीं आएगी. आई थिंक शी विल नॉट कम. अगर उसे आना होता वो आ चुकी है. शी हैज़ कम मीन्स शी हैज़ अराइव्ड. शी हैज़ कम. क्या वो आ गई है. हैज़ शी कम. हैज़ शी अराइव्ड. नो शी हैज़न्ट कम. दिस इज समवन एल्स. ये कोई और है. दिस इज समवन एल्स. इट इज नॉट शी. शी हैज़न्ट कम. हैज़ ही कम. क्या वो आ गया है. हैज़ ही कम. नो ही हैज़न्ट कम. नो ही हैज़न्ट कम yet. You can use yet here to make this the sense of the sentence more vivid and clear. He hasn't come yet mean he is expected to arrive soon, but so far he hasn't arrived. He hasn't come. वो आ रहे हैं. They are coming. No, they are not coming. The train is coming. Get aside, the car is coming. एक तरफ हो जाओ, कार आ रही है. When you are standing in the middle of road and suppose some friend is standing or walking on the road and some traffic is coming, you can say the car is coming. Get aside. I'm thinking what sentences I can make with come. There are so many sentences definitely that you can make, and I'm thinking about possible sentences. You too can think. There are so many. The structure of sentences will be different. For example, if we use it in past tense sentences. वो नहीं आई. She didn't come. वो नहीं आए. They didn't come. मैं नहीं आया. I didn't come. वो नहीं आया. He didn't come. वो क्यों नहीं आया. Why didn't he come. वो क्यों नहीं आए. Why didn't they come. आप क्यों नहीं आए. Why didn't you come.
यानी जैसे पार्टी में आप कहते हैं कोई आया कोई नहीं आया, ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप डेली बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। और डेफिनेटली इसके ग्रामर भी इस्तेमाल होती है हर सेंटेंस के अंदर, एवरी सेंटेंस हैज़ ए ग्रामर। तो जब आपको इसका थोड़ा आइडिया होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, और उसकी देखिए सेंटेंस इसके अंदर मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, तो आपको जिन लोग जो है जिनको इसका ग्रामर का या इसका मुश्किल पेश आ रही है होती है, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। जिन दोस्तों को आता है डेफिनेटली उनको तो बिल्कुल आता ही होगा। तो मेरा जो मकसद है इसमें वीडियो को बनाने का, वो यकीनन उनके लिए है जिनको अच्छा लगेगा कि कम के साथ कितने सेंटेंसेस वो बना सकते हैं। मसलन कुड जो है के सेंटेंसेस आप किस तरह कम के साथ बना सकते हैं। शी वुड हैव कम, शी वुड हैव कम, इसका मतलब क्या है, मतलब वो आ गई होगी। वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट एट द पार्टी, वी आर नॉट वेयर शी वॉज सपोज टू कम, हमें नहीं पता, बट वी गेस दैट अब तक वो आ गई होगी। शी वुड हैव कम, वो आ गई होगी। ही वुड हैव कम, वो आ गया होगा। दे वुड हैव कम, वो आ गए होंगे। हम चूँकि जो बोलने वाला है वो वहाँ पे नहीं है, वो उनको नहीं देख रहा वो आए कि नहीं आए, लेकिन उसे उसका अंदाज़ा है कि पार्टी का मिडल चल रहा है, पार्टी इज़ अबाउट टू फिनिश, और उन्होंने आना ही था तो वो आ गए होंगे। वुड हैव कम। अब इसमें देखिए वुड लगा है और हैव लगा है, ज़्यादा लोग हैं और या कम लोग हैं, ये इस तरह के इसके अंदर ये वुड के साथ जो है, और ये जो पॉसिबिलिटीज़ के सेंटेंसेस होते हैं, इम्कान के, होप के, और जिसमें आप गैस कर रहे होते हैं, उसमें वुड हैव लगता है। वुड हैव कम, वुड हैव गॉन, वुड हैव पास्ट। जैसे आप पास आपने कोई इम्तिहान कर लिया हो, आप कहते हैं शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम, शी वुड हैव बिकम द पायलट, शी वुड हैव बिकम डॉक्टर बाय नाउ। फ़र्ज़ करो एक लड़की है जिसको आपने लास्ट 15 ईयर से नहीं देखा है और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे yes, it has been a long time I haven't seen him. She would have become a doctor now. She would have become a doctor by now. अब तक तो वो डॉक्टर बन गई होगी। She would have become a doctor by now. वो अब तक तो इंजीनियर बन गया होगा। He would have become an engineer by now. मसलन एक बच्चा है जिसको आप अमेरिका चले गए, पाकिस्तान में एक बच्चा है, उसको आपने 15 साल से 20 साल से नहीं देखा, तो उसके बारे में बात करते हैं, ऐसे अंदाज़ा लगा रहे हैं आप। यू आर नॉट श्योर, लेकिन आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अब तक वो शी वुड हैव बिकम ए डॉक्टर बाय नाउ, अब तक वो बन गई होगी। वो पार्टी में क्यों नहीं आई, वो शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी। शी माइट हैव गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, शी माइट हैव गॉट स्टक इन द पार्टी। She hasn't arrived yet, she hasn't come yet, वो नहीं आई है। Why she hasn't come yet, वो अभी तक क्यों नहीं आई है। She might have got stuck in the traffic। ऐसे ही आप इसके साथ she की बजाय दे लगाएं, you लगाएं, दे और I लगा दें। I तो नहीं लगा सकते, I तो स्पीकर होता है कि I might have got stuck in the traffic तो नहीं कह सकते। मैं अपने बारे में तो ये नहीं कह सकता कि मैं शायद ट्रैफिक में फंस गया होऊंगा, ऐसे नहीं मैं कह सकता। जब हम गैस लगाते हैं तो दूसरों के बारे में लगाते हैं, उन चीज़ों के हवाले से लगाते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। कि बाकी हमारे 3 दोस्त जो पार्टी में नहीं पहुंचे हैं और सेरेमनी में नहीं पहुंचे हैं, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे, हमारा अंदाज़ा है वो फंस गए होंगे। दे माइट हैव गॉट स्टक, माइट हैव गॉट स्टक इन द ट्रैफिक। अच्छा, चोर पकड़ा जा चुका होगा, शायद चोर को अब तक वो पकड़ा जा चुका हो। वी आर नॉट श्योर वेदर ही हैज़ बीन caught or not, वुड हैव गॉट caught, ऐसे अब कहते हैं। अब वो कम से हम दूर निकल गए, कम की तरफ वापस आते। तो कम के साथ आप देखें, अगर आप बताएं कि वो आ गया था, यस्टरडे वो पार्टी में आया कि नहीं, हाँ वो आ गया था। ही हैड कम, वो आ गया था, ये पास्ट की बात करते हैं हम। ही हैज़ कम, वो आ गया है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो हम कहेंगे ही विल हैव
कम इन द पार्टी, इन द फंक्शन, इन द सेरेमनी, वट ओकेजन जो है उसके लिए आप जहाँ पे आप कम लगाते हैं, वो कोई भी ज़ाहिर गैदरिंग होती है। अब वो घर कब आता है? व्हेन डज ही कम, वो घर कब आता है? व्हेन डज ही कम होम, व्हेन डज ही कम होम, व्हेन डज ही कम होम, वो घर कब आता है? मतलब काम से, वर्क प्लेस से वो कब वापस आता है? व्हेन डज ही कम होम फ्रॉम वर्क। आप कह सकते हैं ही कम्स एट 6 PM इन द इवनिंग, ही कम्स एट 6 PM, ही कम्स एट 5 PM। क्या वो जल्दी नहीं आ सकता? क्या वो थोड़ा जल्दी नहीं आ सकता? कांट ही कम अ लिटिल अर्लियर, कांट ही कम अ लिटिल अर्लियर। क्या वो थोड़ा जल्दी नहीं आ सकता? कांट ही कम अ लिटिल अर्लियर। आप लोग थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते? कांट यू कम, यू मतलब आप लोग, कांट यू कम अ लिटिल अर्लियर। आप क्यों चाहती हैं कि हम जल्दी आ जाएं? वाई डू यू वांट अस टू कम अर्लियर, वाई डू यू वांट अस टू कम अर्लियर। आप इसमें आप देखें कितने सेंटेंस हैं। अब मैं उसकी उर्दू सोच रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली उसका आप सेंटेंस बना रहा हूँ। आप ऑफिस किस वक्त आते हैं? व्हेन डू यू कम टू ऑफिस, व्हेन डू यू कम टू ऑफिस। आप ऑफिस किस वक्त आते हैं? व्हेन डू यू कम टू ऑफिस। तो आपने देखा कि इस तरह आप कम के साथ या किसी भी एक लफ्ज़ के साथ कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अराइव और गो के साथ सेंटेंस बनाऊंगा। अभी इस वीडियो की हद तक यहीं पे इसको हम कंक्लूड करते हैं। अब कम की एक मैं बात बताऊं, कम होता क्या है। कम और गो का थोड़ा फ़र्क भी आपको बता दूं कि जो स्पीकर है, जब कोई आदमी स्पीकर अपनी जहाँ पे वो खड़ा है उधर को जो लोग आ रहे हैं उसके पास, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें बोलते हैं तो कम लगता है। और जो लोग उससे मिलने के लिए आ रहे हैं वो जो है ना, वो अगर अपने पॉइंट से कहें तो वो कहेंगे हम उससे मिलने जा रहे हैं। और जिससे मिलने के लिए वो जा रहे हैं, मसलन जो वो मेज़बान है, होस्ट है, और जो पार्टी कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, सेरेमनी कर रहा है, जो बुला रहा है, और उसके बुलाने पे जो गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट जो है गो करते हैं, और जो होस्ट है उसके लिए वो कम हो रहा होता है कि उसके बुलाने पे दे आर कमिंग, उसके बुलाने पे वो आ रहे हैं, कमिंग कर रहे हैं। और गेस्ट जो ट्रैवल करके आ रहे हैं तो उनके अपने हिसाब से वो देखें तो दे आर गोइंग टू वेयर होस्ट इज़ वेटिंग फॉर देम। गेस्ट जो है किस तरह देखते हैं सिचुएशन को। फॉर एग्जांपल, दे आर बाइंग फ्लावर्स, दे आर बाइंग बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर व्हाट? बिकॉज दे आर गोइंग समवेयर, दे आर गोइंग टू अ पार्टी, दे आर गोइंग टू अ पार्टी। लेकिन जो पर्सन हु हैज़ थ्रोन द पार्टी, हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी, हु हैज़ मतलब इनवाइटेड देम, होस्ट के हिसाब से देखा जाए तो वो आ रहे हैं, गेस्ट्स आर कमिंग। और गेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो दे आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं वो? जहाँ पे उनका होस्ट है। तो स्पीकर जो बोलने वाला है उसके हिसाब से कम लगाना है या गो लगाना है, इसका फैसला किया जाता है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट करें, अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दें। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।